अगर तुम एक केक को 450 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे तक पकाओगे तो वो फूक जाएगा, लेकिन अगर तुम उसी केक को 150 डिग्री सेल्सियस पे 3 घंटे तक पकाओगे तो वो स्वादिष्ट बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ चीजों को बस पेशेंस की जरूरत होती है। देखो, आजकल हम सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं और इस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जिंदगी के कुछ हिस्से पेशेंस की डिमांड करते हैं, स्पीड की नहीं। इसलिए पेशेंस को समझो और इसे मास्टर करो, क्योंकि ये तुम्हें मास्टरपीस भी बना सकता है और जला भी सकता है। अगर माचिस की तिल्लियों की कतार में से एक स्टिक को हटा लिया जाए तो बाकी स्टिक्स जलने से बच जाती हैं, क्योंकि कभी कभी डिस्टेंस ही प्रोटेक्शन होता है और आपकी जिंदगी भी इसी तरह से काम करती है। देखो, जब हमारी लाइफ में कुछ हैबिट्स, पीपल और प्लेसेस जहर फैलाते हैं तो दूर हटना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी होती है अपनी एनर्जी और फ्यूचर को बचाने की। इसलिए हिम्मत करो और आग बढ़ने से पहले चेन को तोड़ दो, वरना सब कुछ भस्म हो जाएगा। जब मछुआरे समुद्र में नहीं जाते तो वो अपने जाल को ठीक करते हैं, क्योंकि अगर वो बेकार में बैठे रहेंगे तो वो अगली अच्छी पकड़ मिस कर देंगे। देखो, जब हालात मैदान में जाने के नहीं होते तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वेट करो या फिर प्रिपेयर करो। और पावरफुल लोग दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, वो अपनी स्किल्स, टूल्स और माइंडसेट को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन एक हिडन प्रोग्रेस होती है जो बाद में आपको सबसे तेजी से आगे बढ़ाती है। अगर आपको सोफे के नीचे से म्याऊं की आवाज आए तो शायद वो एक बिल्ली है, कोई छिपा हुआ स्पीकर नहीं है जो बिल्ली की आवाज निकाल रहा है। ये है द ओकम्स रेजर। ओकम्स रेजर यानी जब आपके सामने दो एक्सप्लेनेशंस हो तो सिंपल वाले को चुनो, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इंटेलिजेंट लगती है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लैरिटी से होती है। और ओवर थिंकिंग का मतलब हर बार स्मार्ट नहीं होता, कभी कभी स्लोवर भी होता है। इसलिए चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय चूज द सिंपलेस्ट आंसर, क्योंकि आमतौर पर वही सही होता है। एग्जाम में जब टीचर आपके पास आके खड़ा हो जाए तो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है और आपको चाहे आंसर आए या ना आए आप लिखते ही रहते हो। इसे कहते हैं द होथ्रोन इफेक्ट। होथ्रोन इफेक्ट यानी जब हमें ये लगता है कि हमें कोई देख रहा है तो हम बेहतर काम करते हैं, क्योंकि देखा जाना हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाता है और प्रेशर हमारी स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इसलिए जब भी तुम्हें कोई काम बहुत तगड़ा या फिर जल्दी करना हो तो या तो पब्लिक कमिटमेंट कर दो या फिर ऐसे एक्ट करो जैसे तुम्हें कोई देख रहा हो। कुछ लोग जब बाहर खाना खाते हैं तो पेट भरने के बाद भी वो बचा हुआ खाना ठूसने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने उसके पैसे दिए हैं। इसे कहते हैं द संक कोस्ट फैलेंसी। संक कोस्ट फैलेंसी यानी हम कुछ कामों को सिर्फ इसलिए जारी रखते हैं क्योंकि हमने उनमें पहले ही टाइम, एफर्ट या फिर पैसा लगा दिया है, फिर चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो। इसलिए ये सोचना छोड़ो कि आपने किसी चीज में कितना इन्वेस्ट कर दिया है। अगर वो चीज गलत है तो उसे छोड़ दो, बिकॉज क्विटिंग एक बैड पाथ इज नॉट फेलियर, इट्स रीशेपिंग द फ्यूचर। 1913 में एक रोलेट टेबल पर बॉल लगातार 26 बार ब्लैक पर गिरी और गैम्बलर्स ने ब्लैक के खिलाफ शर्त लगा कर करोड़ों गवा दिए, ये सोचकर कि ये स्ट्रीक कभी तो खत्म होगी। इसे कहते हैं द गैम्बलर्स फेलेसी। गैम्बलर्स फेलेसी यानी पास्ट कभी भी फ्यूचर को नहीं बदल सकता। बॉल चाहे कितनी बार भी ब्लैक पर गिरे, उसके हर न्यू चांस में ब्लैक और रेड पर गिरने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। इसलिए जहाँ पर प्रोबेबिलिटी सेम हो वहाँ पर बैलेंस एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि पास्ट आउटकम्स कभी भी फ्यूचर चांसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते।